आराधना शलबंदर मंदर बाउशे रिंदर बाउंदर बला बाउश शममन मंदर बला तुरा रिक माउस सबला बाउंदर बला बाउश सबला बाउतुरा हालेलुया 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 होली गॉड touch everyone anoint everyone fire anoint अग्नि 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 पवित्र आत्मा का अग्नि अभिषेक शबा लबांदरी बांदरी बाउतुरा रिक मांदरी बाउश शमंदरी बला बाउतुरा रिबा बांदरी बांदरी बाउ रिबा बांदरी बाउ रिबा बला बाउंदरी बला बाउ शंदर बांदरी बला बाउंदरी ओ रिबा मन कथुरे नंदर बला शंदर बांदरी बला बाउंदरी हालेलुया power 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 of the Holy Ghost Jesus hallelujah 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 अभिषेक 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 सब लोग पवित्र आत्मा में भरपूर होकर अन्य भाषाओं में प्रभु की स्तुति करो हालेलुया 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 यीशुवे छुड़ाने वाला बचाने वाला आराधना हो तेरी छुड़ाने वाला बचाने वाला आराधना हो तेरी परम प्रधान सबसे महान आराधना हो तेरी परम प्रधान सबसे महान आराधना हो तेरी छुड़ाने वाला बचाने वाला आराधना हो तेरी छुड़ाने वाला बचाने वाला आराधना हो तेरी आराधना जीसस आराधना अब्बा पिता तुझको मिले आराधना आराधना अब्बा पिता तुझको मिले राजा तेरे महल में रात दिन बैठा रहूं सब लोग कहेंगे यही कहेंगे राजा तेरे महल में रात दिन बैठा रहूं स्तुति में मगन हो जाऊं सब दुख भूल जाऊं यस लॉर्ड स्तुति में मगन हो जाऊं सब दुख भूल जाऊं
यीशु राजा तेरे महल में लो, यीशुवे राजा तेरे महल में रात दिन बैठा रहूं। पवित्र बनाता यहोवा में कादिस, आराधना हो तेरी। पवित्र बनाता यहोवा में कादिस, आराधना हो तेरी। सृजनहार यहोवा होसेनु, 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 आराधना हो तेरी। आराधना आराधना अब्बा पिता तुझको मिले। आराधना आराधना अब्बा पिता तुझको मिले। आराधना हालेलुया हालेलुया। आराधना के योग्य परमेश्वर, सृष्टि करते परमेश्वर, सृजनहार यहोवा होसेनु, यहोवा राफा, यहोवा शम्मा, यहोवा निसी। स्तुति हो, धन्यवाद हो, आराधना। हालेलुया। Jesus, anoint everyone, deliver everyone. Oh, riba baba la baush, अग्नि अग्नि अग्नि, पवित्र आत्मा का अग्नि, अग्नि अभिषेक, अग्नि अभिषेक, अग्नि अभिषेक, अग्नि अभिषेक। फायर फायर फायर। हालेलुया। री बाबा ला शमन मंदिर बाश शमन। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। भजन संहिता 45वां भजन। ग्यारहवां वचन। भजन संहिता 45 और उसका 11। यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो वचन कहता है कि राजा तेरा रूप को, सौंदर्य को, तेरा सुंदरता को चाहता है करके यहाँ पर लिखा गया है। हालेलुया। हमारा प्रभु यीशु मसीह राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है, सारा सृष्टि का करता है। हमारा राजा यीशु मसीह दूल्हा राजा है। यीशु मसीह वो इतना सुंदर है। श्रेष्ठ गीत में प्रिय अपने प्रेमी के बारे में कहती है कि मेरा प्रिय सुंदर है, 10,000 लोगों में मैं उसे पहचान सकती हूँ करके बोलती। एक सेवक कहता है कि
पास्टर टी.यू. थॉमस, चीफ पास्टर। जब हम लोग स्वर्ग में जाएंगे, तब हम लोग जब हमारा प्रभु यीशु मसीह को देखेंगे तो उनको ऐसे ही देखते रहेंगे, अपना पलक भी नहीं झपकेंगे और अपन इधर उधर भी नहीं मुड़ेंगे, इधर उधर देखेंगे भी नहीं, सिर्फ उनको ही देखते रहेंगे। क्योंकि ना हमारा प्रभु उतना सुंदर है, अरे इतना सुंदर है मेरा प्रभु करके उनका सुंदरता कोई, उनको ही हम लोग देखते रहेंगे, अपना पलक भी नहीं झपाएंगे। वैसा एक सेवक बोलता था। जो फोटोज़ लोग अभी घरों में रखते हैं ना, वो प्रभु यीशु मसीह नहीं है, वो लोग हॉलीवुड में, हॉलीवुड इंडस्ट्री में एक्टर्स लोग हैं वो लोग। वे लोगों से अच्छा तुम्हारे बच्चे लोगों को तैयार करके फ़ोटो निकालेंगे ना, वो लोगों से अच्छा तुम्हारे बच्चे लोग दिखेंगे। तो हमारा प्रभु यीशु मसीह जो सुंदर है, वो अति सुंदर यीशु मसीह अपना दुल्हन को, जिससे विवाह करने वाला, शादी करने वाला, वो दुल्हन से भी सुंदरता को चाहता है। उनका दुल्हन अच्छा रूपवती रहना चाहिए, सौंदर्य रहना चाहिए और अति सुंदर रहना चाहिए। हालेलुया। उनका दुल्हन भी सुंदर रहना चाहिए। अभी हम लोग मैचेस को हम लोग देखते हैं, कोई भी लड़का है ना, यही सोचता है कि मैं जिससे शादी करने वाला हूँ वो दिखने में सुंदर दिखना चाहिए करके, कोई भी यही चाहता है। और लड़की लोग भी अपना पति जिससे वो शादी करने वाली है सुंदर दिखना चाहिए करके उन लोग देखते। कुछ लोग तो कुछ परिस्थितियों के वजह से घर में या उनके लाइफ में कुछ परिस्थितियों के वजह से वे लोग है ना एडजस्ट कर लेते, किसको भी कर लेते। पर कोई भी होने दो, लड़का होने दो, लड़की होने दो, लड़की मेरा पति सुंदर दिखना चाहिए और लड़का भी मेरी वाइफ जो है सुंदर दिखना चाहिए करके यही आशा सब लोगों के अंदर रहता है। तो वैसे ही यहाँ पर हमारा प्रभु यीशु मसीह भी जो कलीसिया, उनका जो होने वाली वाइफ है, दुल्हन, क्या चाहता है बोलो तो दुल्हन में ना सुंदरता चाहता है, रूपवती दुल्हन को चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। पहला पत्रस 3 अध्याय, सब लोग निकालो, 3 और 4। फर्स्ट पीटर चैप्टर 3, पहला पत्रस 3 अध्याय 3 और 4। तुम्हारा श्रृंगार दिखावटी ना हो, अर्थात बाल गूंथना और सोने के गहने या बाती बाती के कपड़े पहनना, वरन तुम्हारा छिपा हुआ और गुप्त मनुष्यत्व नम्रता और मन की दीनता की अविनाशी सजावट से सुसज्जित रहे, क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में इसका मूल्य बड़ा है। हालेलुया। देखो, परमेश्वर है ना, हमारा दूल्हा राजा यीशु मसीह है ना, हमसे सुंदरता को चाहता है, हम लोग सौंदर्य दिखना चाहिए करके वो चाहता है। तो यहाँ पर स्पष्टता से वचन कहता है, पत्रस कहता है कि तुम सोने पहनना या बाल गूंथना ऐसा बाहरी अलंकार, शारीरिक अलंकार, शारीरिक सुंदरता परमेश्वर नहीं चाहता है। परमेश्वर क्या चाहता है बोलो तो तुम्हारा भीतरी मनुष्यत्व, तुम्हारा आत्मा, तुम्हारा मन वो सुंदर होना चाहिए करके कहता है। हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर है ना हमसे सुंदरता को चाहता है। कौन सा सुंदरता को चाहता है? हमारा अंदर का मनुष्यत्व यानी हमारा आत्मा का सुंदरता को परमेश्वर चाहता है। अभी देखो, शाऊल राजा परमेश्वर का आज्ञा का उल्लंघन किया करके परमेश्वर ने शाऊल को तिरस्कार किया, राजा के पद से निकाला। परमेश्वर शमूएल से कहता है कि तू यिशै के घर में जा, उसके
बेटों में से, उसके पुत्रों में से एक पुत्र को तो राजा करके अभिषेक कर करके कहता है। तो शमूएल जाता है यिशै के पास, कहता है कि तेरे सारे बेटों को बुलवा कर। तो सब लोगों को बुलवाता है। पहला बेटे को देखकर शमूएल क्या सोचता है बोलो तो, अरे इसका कद ऊंचा है, आर्मी में ऑफिसर है, कैप्टन है, ये जो पहले लाइन में खड़ा रहता है, अच्छा पर्सनालिटी है, अच्छा पढ़ा लिखा है, अच्छा ज्ञान है, सेना को कैसा चलाना है, कैसा मेंटेन करना है वो ज्ञान इसको है, परमेश्वर ने इसी को ही चुना रहेगा करके ऐसा मन में सोचता है। तो इसी को ही अभिषेक करना पड़ेगा करके ऐसा सोचता है। तो परमेश्वर शमूएल को कहता है कि मैंने इसे नहीं चुना है, मैं मनुष्य की तरह बाहरी रूप को नहीं देखता हूँ, मैं दिल को देखता हूँ, मन को देखता हूँ, मैं भीतरी मनुष्यत्व को देखता हूँ करके कहता है। हालेलुया। शमूएल सब लोगों को, 7 बेटे लोगों को वहाँ पर खड़ा किया है यिशै ने, सब लोगों के बारे में प्रार्थना करता है, परमेश्वर से पूछता है। तो परमेश्वर सब लोगों को तिरस्कार करता है। इसका और एक बेटा है करके परमेश्वर बोलता है। तो तुम्हारा और एक बेटा है क्या करके पूछता है। तो हाँ है, वो पढ़ा लिखा नहीं है, वो भेड़े को चराने वाला है। हालेलुया। वो दिखने में वो पूरा गाउटी लड़का है, वो कुछ फायदा नहीं है करके। क्या चाहिए उसको, फोन चाहिए, दे दो ना। हालेलुया। हाँ, वो दिखने में वो गाउटी, पढ़ा लिखा नहीं, कुछ फायदे का नहीं है वो करके वैसा सोचता है। तो परमेश्वर ने ना दाऊद के बाहर के रूप को नहीं देखा, परमेश्वर ने ना दाऊद के भीतरी मनुष्यत्व को देखा, उसके मन को, उसके हृदय को देखा, उनके मन को, उनके हृदय को देखा। इसलिए परमेश्वर ने दाऊद को अभिषेक किया। हालेलुया। तो परमेश्वर है ना हमारे बाहरी रूप को नहीं पर अंदर के हृदय को देखता है, हमारा भीतरी मनुष्यत्व, हमारा मनस्तत्व, हमारा गुण को परमेश्वर देखता है। हालेलुया। हालेलुया। तो हम लोग है ना हमारा भीतरी मनुष्यत्व को सुंदर बनाना चाहिए। हमारा हृदय, हमारा आत्मा है ना सुंदर होना चाहिए, सौंदर्य दिखना चाहिए। हालेलुया। जो सुंदरता यीशु मसीह चाहता है वो सुंदरता हमारे में, हमारे आत्मा में, हमारा आत्मा में रहना चाहिए। देखो बाइबल में तो हम लोग देखेंगे तो एक 31वां अध्याय नीति वचन पढ़ो, 31वां अध्याय 30वां वचन। शोभा तो झूठी और सुंदरता व्यर्थ है, परंतु जो स्त्री यहोवा का भय मानती है उसकी प्रशंसा की जाए। हालेलुया। అందము మోసకరము, సౌందర్యము వ్యర్థము, తర్వాత కొనియాడబడును। हालेलुया। सौंदर्य व्यर्थ है, सुंदरता व्यर्थ है और झूठी है करके यहाँ पर लिखा गया है। देखो बहुत सारे लोगों से मैं सुना हूँ, क्या करके मालूम है, जब लड़की से शादी करते हैं ना, स्टार्टिंग में ना उसका आउटर अपीयरेंस को देखते, समझ में आ रहा है आपको? स्टार्टिंग में ना बाहरी रूप को देखते, उनका कलर को, उनका पर्सनालिटी को देखते, चेहरे को देखते, शादी करते। शादी होने के बाद है ना ये जो घर में जो स्त्री रहती है ना, स्त्री का सुंदरता को कोई भी याद नहीं रखता है, स्त्री का कामों को ही याद रखते हैं। बराबर है मैं जो बोल रहा हूँ? बड़े बड़े लोग मेरे को ये बात बोले, स्त्री का सुंदरता को शादी होने के बाद है ना घर वाले नहीं देखते, वो शादी होने से पहले स्त्री का गुण को ही, स्त्री का जो प्रयास है, जो ईमानदारी है, जो
चाल चलन है वही देखकर है ना वो स्त्री का वो कामों को याद करते हैं और वो स्त्री की ना प्रशंसा की जाएगी करके लिखा गया है। यानी स्त्री भय और भक्ति से जीने वाली स्त्री की प्रशंसा होगी। एक मिनट रुको, मेरे को वचन मिलेगा तो अच्छा रहेगा। श्रेष्ठ गीत में अभी याद आया मेरे को। हाँ मिल गया, 7वां अध्याय श्रेष्ठ गीत, सॉन्ग्स ऑफ सोलोमन, परम गीतम, पहला वचन। हाँ हालेलुया। बस 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 आंटी। हाँ, हे कुलीन की पुत्री, तेरे पाँव की जूतियों में क्या ही सुंदर है। हालेलुया। मैचेस के लिए अपन जाते हैं ना, लड़का और लड़की को देखने जाते हैं तो सब लोग है ना लड़की का चेहरे को देखते हैं। हाँ, चेहरे में वो रौनक रहेगा, अच्छी सुंदर दिखेगी तो शादी करते। यीशु मसीह है ना इधर क्या देख रहा है मालूम है? पाँव को देख रहा है, क्या ही सुंदर है तेरे पाँव करके। लोग है ना बाहरी रूप को देखते हैं और बाद में धोखा खाते हैं। अरे दिखने में ऐसा दिखती है लड़की, पर घर में आएगी तो ऐसी। उसलिए यीशु मसीह क्या देखता है मालूम है? पाँव को देखता है। पाँव यानी इसका मतलब क्या है? चाल चलन, स्वभाव, बर्ताव, उसका गुण करके। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, तो यीशु मसीह है ना हमारे भीतरी मनुष्यत्व का सुंदरता को चाहता है। अब्सलोम के बारे में ना बाइबल में लिखा गया है। देखो 2 शमूएल 14वां अध्याय, 2 शमूएल 14वां अध्याय 25वां वचन में पढ़ो। अब्सलोम के बारे में 2 शमूएल 14वां अध्याय। ये सब मैं डायरेक्टली बोल सकता हूँ पर कुछ लोग लिख रहे हैं करके मैं ये रेफरेंस बोल रहा हूँ। 14वां अध्याय 25वां वचन में हम लोग देखेंगे तो हाँ हाँ अब्बा, हाँ और हाँ, अरे बाप रे, हाँ हाँ हाँ, हम्म हम्म हम्म, देखो हालेलुया। समस्त इज़राइल में सुंदरता के कारण बहुत प्रशंसा योग्य अब्शलोम के तुल्य और कोई ना था, वरन उसमें नक से सीख तक कुछ दोष ना था। पूरे इज़राइल में, इज़राइलियों में लाखों जन, वो लाखों लोगों में अब्शलोम जितना सुंदर व्यक्ति, सौंदर्यमान व्यक्ति कोई भी नहीं था। पैर से लेकर सिर तक कुछ भी कमी नहीं था उसमें। और उसके बाल जब बढ़ जाते थे, साल में एक बार है ना बाल को काटता था। वो बाल को ना लोग 200 शेकेल में खरीदते थे, बोलता है। उतना सुंदर पूरा इज़राइल में कोई नहीं, एक देश में लाखों लोगों में कोई नहीं। पर उसका गुण कैसा है मालूम है? वो है ना अपने पिता दाऊद के विरोध में खड़ा हो गया, लोगों को अपने और कन्वर्ट करने का, डाइवर्ट करने का, आकर्षित करने का काम किया। और बाद में राजा को मारने के लिए ही, यानी अपना पिता को मारने के लिए एक सेना को तैयार किया, लोगों को तैयार किया, और अपना पिता को मारने के लिए वो पीछा करते रहा। और अपना पिता जो दाऊद है, वो दाऊद है ना भागते रहा। यानी इतना नीच स्वभाव, इतना बुरा मन का ये अब्शलोम है। बाहर दिखने में तो अब्शलोम इतना सुंदर कोई नहीं है, पर अंदर देखे तो अब्शलोम जितना मूर्ख स्वभाव का, अब्शलोम जितना बेकार इंसान, अब्शलोम जैसा इतना बुरा आदमी पूरा इज़राइल में कोई भी नहीं। बाद में हम लोग देखते हैं तो वो जो बाल को बेचता था ना,
वही दाऊद का पीछा करते करते गया, वो स्पीड में गधे के ऊपर जा रहा था, तो उसका बाल है ना उड़ रहा था हवा से, झाड़ में, झाड़ का डाली है ना, डाली में वो बाल फंस गया, वो हवा में लटक गया। योआब आकर उसको मार दिया। जिसके वजह से वो घमंड करता था ना, वही सुंदरता उसको मार दिया। और एक हम लोग है ना रानी वस्ती के बारे में देखेंगे, तो एस्तेर का किताब 1 अध्याय 10वां वचन से 20वां वचन तक आप लोग पढ़ो। अहश्वेरोश राजा ना एक बहुत बड़ा बोझ को तैयार किया था। 120 देशों के राजाओं, प्रधान लोग, अधिकारी लोग सब लोग आए थे। राजा है ना खबर भेजा वस्ती को, क्या करके बोलो तो, तू अपना मुकुट को धारण कर कर सज धज कर यहाँ पर सब लोगों के सामने आके अपना सुंदरता को प्रकट कर करके। वहाँ पर है ना रानी वस्ती के बारे में लिखा गया है कि वो है ना बहुत सुंदर थी और बहुत रूपवती थी करके लिखा गया। राजा जब आज्ञा देता है तो अपना मुकुट को धारण कर कर इधर आ करके मैं नहीं आऊंगी करके बोला, यानी वो दीन मन, आज्ञाकारी बनने का वो मन, वो स्वभाव है ना उसमें नहीं है। दिखने में तो बहुत सुंदर है, इसलिए परमेश्वर क्या कहता है बोलो तो, मैं मनुष्य की तरह बाहर के रूप को नहीं देखता हूँ, मैं भीतरी मनुष्यत्व को देखता हूँ, मैं आत्मा को देखता हूँ करके कहता है। हालेलुया। तो देखो वही 1 पत्रस फिर से पढ़ो, 3 अध्याय 4वां वचन। हम्म 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 हालेलुया। अविनाशी शोभा, अविनाशी सुंदरता, ये क्या है बोलो तो, देखो नम्रता और दीनता, हालेलुया, और एक पवित्रता, पवित्रता, नम्रता, दीनता, ये है ना आत्मा में सुंदरता को, आत्मा में सुंदरता यानी बाहर के रूप को सुंदर बनाने के लिए बाल गूंथना, सोने को गहने को पहनना, अच्छा अच्छा कपड़े को पहनना करके जैसे कि करते हैं ना, ये भीतरी मनुष्यत्व को सुंदर क्या बनाता है बोलो तो, दीन मन, नम्रता और पवित्रता। ये जो सुंदरता है भीतरी मनुष्यत्व का वो अविनाशी है, पर जो बाहरी जो सुंदरता है, आउटर अपीयरेंस, वो क्या होता है बोलो तो, दिन ब दिन है ना ये सुंदरता घटते जाता है, ये नाश हो जाता है। ये जो शरीर है ये जरूर नाश हो जाएगा, और जो भीतरी मनुष्यत्व है, जो हमारा आत्मा है, वो अविनाशी है। तो हमारा आत्मा का जो सुंदरता है वो अविनाशी है, वो क्या होता है बोलो तो, दिन ब दिन और ज़्यादा सुंदर बनते जाता है। पर ये शरीर क्या होता है बोलो तो, जैसे कि उम्र बढ़ते रहता है, बढ़ते रहता है, ये जो बाहरी जो सुंदरता है वो घटते रहता है, और पूरी तरह से क्या होता है, मिट्टी में मिल जाता है। अभी देखो कुछ लोगों के बारे में मेरे को समझ में ही नहीं आता है। आप लोग परमेश्वर का धन्यवाद हो, अपना चर्च में ऐसा लोग कोई नहीं है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कुछ लोग है ना, बच्चे लोगों का उम्र, शादी करने को उम्र आया तो भी उनका मेकअप क्या है, उनका वो स्टाइल क्या है, उनका वस्त्र धारण क्या है, समझ में नहीं आ रहा है। कभी कभार ऐसा लगता है कि इनको क्या फिर से शादी करने का है क्या, समझ में नहीं आ रहा। बच्चे लोगों का उम्र है ना, शादी करने को उम्र आया है, इन लोग का स्टाइल, इनका मेकअप, इनका चलना, इनका घूमना, वो पूरा, अरे बाप रे, क्या समझ में नहीं आ रहा, इनको पागलपन पकड़ा है क्या, फिर से शादी करने का है क्या, इनको करके लगता है। चलो छोटा उम्र का लोग, चलो उम्र है किया, वो बात अलग, समझ में आ रहा है आपको। चाहे उन लोग कुछ भी करे, पर उनका जो सुंदरता है, जैसा जैसा उम्र बढ़ते जाता है सुंदरता घटते जाता है। जैसे जैसा उम्र बढ़ते जाता है ना,
उनका सिंप्लिसिटी उनको शोभा देता है। हालेलुया। उनका जो सिंप्लिसिटी, उनका जो दीन मन, उनका जो नम्रता है, उनको शोभा देता है। देखो पहला तिमोथी, ये जो भी बोल रहा हूं ना, स्त्रियों के बारे में ही बोल रहा हूं करके ऐसा मत सोचो। स्त्री यानी कौन है? यीशु मसीह का दुल्हन। यीशु मसीह का दुल्हन यानी सिर्फ स्त्री लोग ही, यानी कलीसिया यानी केवल सिस्टर्स का ही नहीं होता, ब्रदर्स का और सिस्टर्स का सबका मिला के होता। हालेलुया। हाँ देखो पहला तिमोथी 2 अध्याय 10वां वचन। हाँ हाँ। हालेलुया। किससे? अपने आप को, समझ में नहीं आया आंटी, मैं पढ़ता हूँ, पर भले कामों से। हाँ हालेलुया। हाँ 9वां वचन से मैं पढ़ता हूँ। वैसे ही स्त्रियां भी संकोच और संयम के साथ सुहावने वस्त्रों से अपने आप को संवारे। सुहावने वस्त्र यानी जो सिंपल है, ट्रांसपेरेंट कपड़ा नहीं। हालेलुया। आप लोग बड़े लोग हो, ये सब बोल रहा हूँ, कुछ जवान लोगों को आप लोग समझा सकते हो ये सब। हालेलुया। हाँ देखो सुहावने वस्त्र తెలుగులో ఏముందయ్యా? 9 చదవండి. तगु मात्रपु वस्त्रमु. कन्नड़ में कैसा है अक्का? 9वां वचन, पहला तिमोथी 2 अध्याय 9वां वचन. हाँ हाँ, अरे बाप रे, इधर तो और ही अच्छा है. हाँ हाँ हालेलुया. हिंदी में बोलो अक्का उसका ट्रांसलेशन. मर्यादा यानी उनको रेस्पेक्ट मिलने जैसा, बराबर है ना? रेस्पेक्ट मिलने जैसा वस्त्र, बराबर है. हाँ మర్యాదగా మనం బట్టలు వేసుకోవాలి, उम्र के हिसाब से. हाँ हाँ हालेलुया हालेलुया. हाँ देखो वहाँ पर है ना, पढ़ो 9वां और 10वां मैं पढ़ता हूँ. वैसे ही स्त्रियां भी संकोच और संयम के साथ सुहावने वस्त्रों से अपने आप को संवारे, ना कि बाल गूंथने और सोने और मोतियों और बहुमोल कपड़ों से. अरे बाप रे, बाल गूंथने, सोने, मोतियों और बहुमोल कपड़ों से अपने आप को ना संवारे, पर है ना क्या, संकोच के साथ सुहावने वस्त्रों से. हालेलुया. पर भले कामों से, क्योंकि परमेश्वर की भक्ति करने वाली स्त्रियों को यही उचित है. परमेश्वर की भक्ति करने वाली स्त्रियों को बॉलीवुड लोगों के तरह तैयार होना उचित नहीं है. सब लोगों के घरों में झगड़ा, पास्टर्स के घरों में भी झगड़ा. उन लोग देखा क्या कैसा सज धज रहे, उन लोग देखा क्या कैसा लगाए लिपस्टिक, इतना बड़ा बड़ा इयररिंग्स. आपको यूट्यूब में दिखाएगा बहुत सारा लोग. वे लोग हैं ना, लोगों को यीशु मसीह की ओर नहीं फिरा रहे, अपने और लोगों को आकर्षित कर रहे. क्यों लोग सज धजते? बोलो. मैं बोलता हूँ नीट रहना गलत नहीं है, अच्छा दिखना गलत नहीं है, पर फैशन आकर्षण क्यों है? लोग है ना, यीशु मसीह भीतरी मनुष्यत्व को, आत्मा का सुंदरता को चाहता है. शरीर का सुंदरता को कौन चाहता है? पापी लोग चाहते हैं ना. समझ में आ रहा है आपको? पापी लोग चाहते हैं. इसलिए ये बातों को हम लोग मन में रखकर, हम लोग है ना ऐसा दिखना चाहिए कि ये इन लोग भक्ति
करने वाले लोग हैं, इन लोग यीशु मसीह के बच्चे लोग हैं करके, वैसा हम लोग है ना मर्यादा पूर्वक, क्या उसको हिंदी में क्या बोल सकते हैं मेरे को समझ में नहीं आ रहा, बहुत अच्छा है कनाडा में, డైరెక్ట్లీ ఓ రఫ్ వర్డ్ యూస్ किया కన్నడ में भाई ఏంటి బట్టలు ఏంటి మర్యాదగా వేసుకో అన్నట్లు ఉంది. हालेलुया हालेलुया. हाँ तो बाहरी सुंदरता नहीं, परमेश्वर है ना भीतरी सुंदरता को चाहता हो. भीतरी सुंदरता क्या है बोलो तो भले काम, पवित्रता, दीनता, नम्रता, इससे ना हम लोग अलंकार कर कर हम लोग है ना सुंदर दिखना चाहिए. और हम लोग इतना सुंदर दिखना चाहिए. एफेसियों का पत्री 5वां अध्याय 27वां वचन में पढ़ो. एफेसियंस चैप्टर 5 वर्स 27. हाँ हालेलुया. ना कलंक, ना जूरी, ना ही कोई दोष हो, ना ही कोई दाग हो. वैसा एक तेजस्वी कलीसिया के तरह, एक सुंदर कलीसिया के तरह हम लोग दिखना चाहिए. हालेलुया. जूरी यानी क्या? व्रिंकल्स, मड़तल. हाँ, ना ही कुछ दाग, दाग नहीं रहना चाहिए. और क्या? हाँ, निर्दोष रहना चाहिए. यानी पवित्रता से अपने आप को पूरी तरह से अलंकार करना चाहिए. स्त्री लोग है ना बहुत सावधानी से रहने का. एक लड़की के बारे में मेरे को बोले कि पास्टर जी उम्र छोटा है, कोई भी दे रहेगा तो देखो रिश्ता के लिए. ठीक है देखेंगे करके बोले तो पास्टर पर है ना एक प्रॉब्लम है. क्या हो गया बोलो तो पास्टर वो लड़की है ना एक लड़के से प्यार की है और बाद में वो लड़का अच्छा नहीं है करके पता चला, उसको छोड़ दी. 1 महीना भी नहीं थी, छोड़ दी, डाइवर्स हो गया करके बोलते. उम्र छोटा है, ग्रेजुएशन कंप्लीटेड है, दिखने में बहुत अच्छी दिखती है लड़की, कोई भी रहेगा तो देखो बोलते. दूसरे लोग वैसे बोली बोलो तो एक 50 साल का उम्र का आदमी को लेकर आके दिखाए बोलता है, बाल्ड हेड वाले को. यानी उसके लाइफ में एक दाग गिर गया ना, जिंदगी भर वो दाग रहेगा ना. उसलिए ना लड़की लोग बहुत सावधानी से रहने का. हालेलुया. हाँ, ये दाग है ना सिर्फ लड़की लोगों के विषय में नहीं, कलीसिया यानी हम सब लोग आते हैं उसमें. आप आते हो, मैं होता हूँ, सब लोग आते. तो वो दाग है ना दिखना नहीं चाहिए. हालेलुया. तो वैसा एक तेजस्वी कलीसिया के तरह पवित्रता से, दीन मन से, नम्रता से अपने आप को हम लोग अलंकार करना है. भले कामों से हमारा भीतरी मनुष्यत्व क्या होता है बोलो तो दिन ब दिन सुंदर है ना बनते जाता है. तो हम लोग दिन ब दिन है ना और सुंदर बनना चाहिए. उनके मन में जो सुंदरता को जो हमसे चाहता है वो संपूर्ण सुंदरता हमारे में आने के लिए हमको क्या करता है बोलो तो परमेश्वर का वचन हमको सुंदर बनाता है. कोलोसी का पत्री 1 अध्याय, कोलोसी 1 अध्याय 28वां वचन. हर एक मनुष्य को जता देते हैं यानी चेतावनी देते हैं. हाँ, सारे ज्ञान से हर एक को सिखाते हैं, हर एक व्यक्ति को मसीह में सिद्ध करके उपस्थित करे. समझ में आ रहा है आपको? मसीह के सामने उनको खड़ा करना चाहिए, यानी उनको पूरी तरह से सिद्ध करके, पूरी तरह से उनको सुंदर बना के. अरे बाप रे, कितना सारा शादियों को मैंने किया रहेगा.
कितना सारा शादियों में अटेंड किया रहेगा। ये लड़की लोग जब है ना, ये दुल्हन ड्रेस चेंज करके आते हैं देखो रिसेप्शन के लिए, बाप रे 1.5 घंटा 2 घंटा मेकअप करते ही रहते, मेकअप करते ही रहते। वो क्या करते हैं मेरे को समझ में नहीं आता। अभी लड़का लोग समझो 10-15 मिनट में तैयार होके आते। अभी लेडीज बोलो तो चलो उनका कपड़ा साड़ी वगैरह वो सब कुछ रहता है, क्या बोलते हैं उसको, वेल, वो सब कुछ रहता है समझो। उसके लिए थोड़ा टाइम बोलो तो 10 मिनट ज़्यादा जाएगा। 1.5 घंटा 2 घंटा, ठीक है बाहर आते कुछ रूप बदला क्या, कुछ कलर बदला क्या, कुछ नहीं वैसे ही है। अरे 1.5-2 घंटा की मुझको लगता है अरे बाप रे कुछ अलग ही होकर आएगी, जैसे कि मूवीज में ग्राफिक्स दिखाते देखो वैसा तैयार हो क्या, कुछ नहीं वही है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यानी लड़की को अंदर रहना तैयार करते, यहाँ पर देखो पूरी तरह से सिद्ध करके तुमको यीशु मसीह के सामने खड़ा करना है। ये काम है ना परमेश्वर ने सेवक लोगों को सौंपा है। तो पूरी तरह से सिद्ध करके सुंदर बना के मसीह के सामने खड़ा करने के लिए हम लोग क्या करते हैं बोलो तो हर प्रकार के ज्ञान से समझाते हैं, सिखाते हैं, चेतावनी देते हैं, जताते हैं। हालेलुया। किसके द्वारा? वचन के द्वारा। तो वचन है ना हमको क्या करता है बोलो तो हमको ना सुंदर बनाते, उनके तेजस्वी रूप में आने के लिए हमको तैयार करता है। हालेलुया। तो वचन है ना हमको ना पूरी तरह से जो सुंदरता वो चाहता है वो सुंदरता हमारे में आने के लिए वचन कार्य को करता है। इसलिए जो लोग है ना वचन के अधीन होते हैं, आज्ञाकारी बनते हैं ना, वे लोग परमेश्वर के कलीसिया यानी दुल्हन के तरह तैयार होते हैं और उनके आगमन में उठा लिए जाते हैं। जो लोग है ना वचन का विरोध करते हैं, परमेश्वर के दास जो वचन को कहते हैं, वचन का और परमेश्वर के दासों का जो लोग विरोध करते हैं, वे लोग स्वर्ग राज्य में कैसा प्रवेश होंगे, मसीह के आगमन में कैसा उठा लिए जाएंगे। वे लोगों को स्वर्ग राज्य नहीं चाहिए, वे लोगों को नित्य जीवन नहीं चाहिए, नई यरूशलेम में प्रवेश करना नहीं चाहिए उनको। वे लोगों को चाहिए पदवी, वे लोगों को चाहिए रेस्पेक्ट, वे लोगों को चाहिए माइक। धारावी में एक बार है ना एक चर्च के लोग ऐसे ही बात कर रहे थे, मैं वहाँ से गुजर रहा था तो प्रेज लॉर्ड करके मुझको बुलाए, प्रेज लॉर्ड प्रेज लॉर्ड, क्या तुम लोग सब लोग इकट्ठा हो, अरे क्या करेगा चर्च में झगड़ा चल रहा है, मारा मारी हुआ करके। मारा मारी क्यों हुआ बोलो तो उसको गाना नहीं दिया करके, उसको ये नहीं दिया करके, यही चल रहा है। अरे तुमको ये सब क्या करने का है? चर्च में जाओ, प्रार्थना करो, वचन सुनो, तुमको होता है तो ऑफरिंग दो, नहीं तो मत दो, बस इतना ही ना, और क्या चाहिए बोलो तो। ऐसा थोड़ी होता है। हम लोग कितने सालों से हम लोग जा रहे हैं, हाँ हम लोग ने इतना मेहनत किया हो, तुम लोग ने इंसान लोगों के मनुष्यों के लिए किया या फिर परमेश्वर के लिए किया? परमेश्वर के लिए किया ना। अरे तुम लोगों को स्वर्ग राज्य चाहिए या फिर माइक चाहिए, पदवी चाहिए बोलो तो एक आदमी क्या बोला मालूम है, नहीं नहीं वो स्वर्ग राज्य बाद में का बात है, फिलहाल तो हम लोगों को माइक चाहिए बोलो, मेरे को बोला ऐसा। समझ में आ रहा है? यानी जिनको स्वर्ग राज्य में प्रवेश करना है, उनके आगमन में उठा लिए जाना है ना, वे लोग है ना क्या करते बोलो तो वचन का अधीन होते हैं, वचन के अनुसार चलते हैं। वचन के विरोध में या सेवक के विरोध में वे लोग चलते नहीं, बात नहीं करते। पर जो लोग है ना यहाँ पर ही पदवी चाहिए, अधिकार चाहिए, रेस्पेक्ट चाहिए, ये चाहिए करके यहाँ का आदर और सम्मान को जो लोग चाहते हैं ना, वे लोग है ना फारिसी और शास्त्रियों के तरह, जैसे कि हमेशा यीशु मसीह के विरोध में उन लोग बात करते रहे, वैसे ही ये लोग भी हमेशा यीशु सेवक के विरोध में और वचन के विरोध में, कलीसिया के नियम के विरोध में बात करते रहते। हम लोग वचन के द्वारा हम लोग क्या होना चाहिए बोलो तो दिन ब दिन है ना वचन अपने को और जवान करता है और सुंदर बनाता है। ये भीतरी मनुष्यत्व अविनाशी है जो दिन ब दिन है ना वो सुंदरता बढ़ते जाता है, परमेश्वर का महिमा बढ़ते जाता है। हालेलुया।
हाँ, तो हम लोगों का लक्ष्य होना चाहिए। तीसरा अध्याय 2 कोरिंदी 18वां वचन पढ़ो। वचन पढ़ के हम लोग प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। परंतु जब हम सबके उगड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है, जिस प्रकार दर्पण में, तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है, हम उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश कर कर बदलते जाते हैं। उसी तेजस्वी रूप में, किसके तेजस्वी रूप? यीशु मसीह के तेजस्वी रूप में, सुंदरता में हम लोग अंश अंश कर कर बदलते जाते हैं। उनके समानता में, तेजस्वी रूप में हम लोग आएंगे, आत्मा के द्वारा करके लिखा गया। हालेलुया। एक तो वचन के द्वारा, तो यहाँ पर और एक पवित्र आत्मा के द्वारा। पवित्र आत्मा आईने में ना क्या दिखाता है बोलो तो, यहाँ पर एक तरफ है ना यीशु मसीह को दिखाता है, एक तरफ हमको दिखाता है। यीशु मसीह का महिमा को दिखाता है और अपना महिमा को दिखाता है। और पवित्र आत्मा क्या करता है बोलो तो, इतने महिमा में बढ़ना है तुझको करके पवित्र आत्मा सहायता करता है। महिमा से अधिक महिमा को हम लोग पाते हुए पवित्र आत्मा के द्वारा यीशु मसीह के तेजस्वी रूप में हम लोग बदल जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। तो पवित्र आत्मा को पाना चाहिए। पवित्र आत्मा में हर दिन भरपूर होकर प्रार्थना करना चाहिए। पवित्र आत्मा क्या करता है बोलो तो, महिमा से अधिक महिमा को, महिमा से अधिक महिमा को हमको देते हुए पवित्र आत्मा ना हमको यीशु मसीह के तेजस्वी रूप में हम लोगों को बदल देता है। पवित्र आत्मा हमको ना पूरी तरह से सुंदर बनाता है। हालेलुया। जब यीशु मसीह बादलों पर आएगा, तभी पवित्र आत्मा ना हमको पूरी तरह से तैयार करके हमको लेकर जाएगा। शादी में दुल्हन तैयार होती है तो दुल्हन अकेली चलकर आती है क्या? नहीं ना, दुल्हन के साथ में राइट साइड में, लेफ्ट साइड में कुछ लोग रहते, दुल्हन को लेकर आते दूल्हे के पास। वैसे ही पवित्र आत्मा कलीसिया को यीशु मसीह के पास लेकर जाएगा बादलों में। हालेलुया। और वहाँ पर 7 साल का विवाह महोत्सव होगा। सब लोग आंखों को बंद करो, प्रार्थना करेंगे। आज हम लोग है ना एक निर्णय से प्रार्थना करेंगे कि बाहरी रूप के ऊपर ज़्यादा ध्यान में नहीं देना चाहिए, पर भीतरी मनुष्यत्व का सुंदरता पर में ज़्यादा ध्यान देना चाहिए करके प्रार्थना करो। हाँ, जस सब लोग प्रार्थना करो। बहुत सारे घरों में ना झगड़ा सोना के वजह से, सोने के वजह से, कपड़े के वजह से झगड़ा। जो व्यक्ति भक्ति करता है उसके लिए सिंप्लिसिटी उचित है। संयम से रहना, संकोच से रहना उसके लिए उचित है। परमेश्वर ने ना हमको चुना है। संसार से, संसारिक लोगों से परमेश्वर हमको अलग किया है। हम लोग सेपरेटेड लोगों के तरह, अलग किया हुआ लोगों के तरह हम लोग जीना चाहिए। सब लोग प्रार्थना करो।